नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कपास की फसल में इस समय पर पत्तियां पूरी तरह से काली होकर क्यों गिर रही हैं, इसका क्या कारण है और इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए, यानी कि पत्तियों को काला होने से ही कैसे रोका जाए ताकि बाद में ये ना गिरें और आपकी फसल सुरक्षित रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि इस समय पर आकर पत्तियां काली क्यों हो जाती हैं, क्योंकि कपास की ये लास्ट स्टेज होती है, अंतिम चरण होता है। और ऐसी परिस्थितियों में कपास के पत्ते गिरना कपास को पूरी तरह से खराब कर देता है। उसका उत्पादन बिल्कुल ही मानकर चलो तीसरे हिस्से का ही छोड़ता है, यानी कि 2 हिस्से का उत्पादन चला जाता है। कपास का आधा उत्पादन भी बाद में नहीं बैठ पाता। तो इसका जो पत्ते काले होने का मेन कारण जो है वो सफ़ेद मच्छर है, सफ़ेद मक्खी है। क्योंकि सफ़ेद मक्खी पत्तियों के नीचे लगातार अंडे देती रहती है, बच्चे बनते रहते हैं और एक समय के बाद में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी संख्या होने के कारण ये पत्तियों को पूरी तरह से पूरे पौधे को ही नुकसान पहुंचाती है। और उसके बाद में जो पत्ते काले होने की समस्या आती है, एक तो पत्तियों के जो इसके नीचे इसके बच्चे दिए हुए होते हैं, तो सफ़ेद मच्छर के जो बच्चे हैं वो लगातार इससे रस चूसते रहते हैं और उससे पत्ते मुड़ते रहते हैं। और इसके बाद में जो पत्तियों के ऊपर काला रंग आता है, ये एक प्रकार का सफ़ेद मक्खी का अपशिष्ट पदार्थ होता है, यानी कि मलमूत्र होता है। इसके बाद में जैसे कि आप अपने खेत के बीच में यदि जाकर देखते हैं तो आपको लगेगा कि आपके हाथों के ऊपर गोंद जैसा कुछ चिपचिपा पदार्थ लग गया है। तो ये और कुछ नहीं, सफ़ेद मक्खियों के द्वारा छोड़ा गया ही एक प्रकार का द्रव होता है जो गूंद की तरह हमें दिखता है और पत्तियों को बिल्कुल ही काला कर देता है। और पत्तियों के ऊपर एक प्रकार की इसकी परत सी बन जाती है। इसकी परत बनने के कारण जो पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसकी वजह से जो पत्तियां होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी करती हैं, यानी कि पत्तियों के द्वारा पौधा खाना बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी तरह से बाधित हो जाती है, रुक जाती है। ऐसी कंडीशन में भी पौधा जो है पत्तियां गिरा देता है। इसके अलावा जब पत्तियों के ऊपर ये एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ सा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में इसके ऊपर बहुत ही जल्दी फंगस का अटैक होता है। फंगस बहुत ही जल्दी इसके ऊपर पनप जाती है और पूरे पत्ते को पूरी तरह से जो है जला देती है, काला और ज़्यादा काला कर देती है। और ऐसी कंडीशन में भी फंगस के कारण भी पौधा जो है पत्तियां गिरा देता है। तो इसका जो मेन कारण है वो सफ़ेद मक्खी का ही है। सफ़ेद मक्खी की वजह से ही पत्तियां डैमेज हो जाती हैं। पौधे की पत्तियों के ऊपर एक प्रकार का जो आपको चिपचिपा पदार्थ नज़र आता है, वही बाद में जो है काला रंग उसका हो जाता है और बाद में उसके ऊपर ही फंगस लग जाती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से पत्तियां जो है गिरने लग जाती हैं और कपास की फसल पूरी तरह से ऐसे लगती है जैसे कि जल गई है किसी आग की तरह। तो ऐसी कंडीशन में पूरे का पूरा खेत ही 2-3 दिन के अंदर ही, 2-4 दिन के अंदर ही नष्ट हो जाता है और पूरे का पूरा कपास का खेत जो है वो सूख जाता है, पत्तियां नीचे गिर जाती हैं और किसान बर्बाद हो जाता है। तो यही सफ़ेद मक्खियों का ही एक प्रकार का अटैक होता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद में बात आती है कि सफ़ेद मच्छर की संख्या जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऐसी कंडीशन में इसके ऊपर नियंत्रण कैसे किया जाए। तो इसके लिए डाइफेंथ्यूरोन 25% और इसके साथ में ही पायरिप्रोक्सीफेन 5% SC फॉर्मुलेशन में इन दोनों का ही कम्बिनेशन आता है। और डाइफेंथ्यूरोन जो है ये सिजेंटा कंपनी का जो पोलो आता है वही सेम टेक्निकल है। इसके अलावा जो पायरिप्रोक्सीफेन है ये आपका जो सुमिटोमो कंपनी का लेनो के नाम से प्रोडक्ट आता है, ये उसका टेक्निकल और ये सेम है। और ये विशेष तौर से दोनों ही जो टेक्निकल हैं ये दोनों ही सफ़ेद मक्खी के लिए विशेष तौर से बनाए जाते हैं। इससे ज़्यादा हार्ड दवाई शायद ही सफ़ेद मच्छर के लिए आपको मिलेगी। और इनके कम्बिनेशन की बात करें तो असलार 525 के नाम से आता है। इसके अलावा सवाल कंपनी का टेकक्स के नाम से, इसके अलावा AK-47 के नाम से और इसके अलावा पाइडोन के नाम से भी मार्केट में आपको इनके कम्बिनेशन मिल जाते हैं। इसकी डोज की यदि हम बात करें तो 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज रहनी चाहिए और वो भी 150 से 200 लीटर पानी की मात्रा के साथ। और दोस्तों, इसी कॉम्बिनेशन के साथ में आपको थाइमेथोक्सम 30% जो कि लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा, इसको अक्तारा के नाम से भी जाना जाता है मार्केट में। तो इसकी डोज रहती है 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और ये जो डाइफेंथ्यूरोन है, पायरिप्रोक्सीफेन का कॉम्बिनेशन है, इसकी डोज 300 ml और ये जो अक्तारा है यानी कि थाइमेथोक्सम 30% है, इसकी डोज रहती है 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इन दोनों को मिलाकर आपको स्प्रे अपनी फसल में, अपनी कपास में कर देना है। इससे आपका जो सफ़ेद
सफ़ेद मच्छर है उसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद में बात आती है फंगस की, क्योंकि फंगस भी इसका जो मेन कारण है वो फंगस भी हो सकता है, क्योंकि काले पत्ते यदि हो रहे हैं तो फंगस भी इसके ऊपर आ जाती है। तो फंगस के नियंत्रण के लिए इसके 3 दिन बाद में आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फॉर्मुलेशन में आता है। ये कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है और इसके साथ में आपको डालना है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। ये एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, ये सिस्टमिक तरीके से काम करेगा। और ये जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है ये टाटा का ब्लिटॉक्स 50W के नाम से आता है। इसके अलावा सिजेंटा का ब्लू कॉपर के नाम से भी मार्केट में मिलता है, ये पॉपुलर ब्रांड है। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है ये 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ में डोज आपको डालनी है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की डोज की बात करें तो 6 ग्राम के पैकेट आते हैं और 1 एकड़ में आपको डालना होता है 150 लीटर पानी की मात्रा के साथ में। दोस्तों, ये जो सफ़ेद मच्छर के लिए पायरिप्रोक्सीफेन और डाइफेंथ्यूरोन नाम की 2 दवाओं के बारे में हमने यहाँ पर बात की, तो इनका स्प्रे करने से पहले आपके खेत में पर्याप्त नमी अवश्य होनी चाहिए। यदि अच्छी नमी नहीं है तो खेत में पहले पानी लगाएं, सिंचाई करें, उसके बाद में ही इनका स्प्रे करें, तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। नहीं तो ये आपकी फसल को जो है नुकसान कर सकती हैं, उसकी ग्रोथ को रोक देंगी, फसल में पीलापन देखने को मिल सकता है। इसलिए पानी लगाने के बाद में ही अच्छी नमी की अवस्था में ही इनका छिड़काव और इनका छिड़काव करते समय आंखों को बचा कर रखें। आंखों में इनके कारण नुकसान हो सकता है, जलन पैदा हो सकती है, इसलिए इन बातों का ध्यान आप इनका स्प्रे करते समय अवश्य रखें। तो इस प्रकार से आप इस समय पर सफ़ेद मक्खी के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। और इसी के साथ ही ये जो दवाई फंगस के लिए बताई, तो इससे जो है आप फंगस के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। तो आप यदि समय रहते इसके ऊपर नियंत्रण करते हैं तो आपकी कपास के पत्ते काले नहीं होंगे और नीचे नहीं गिरेंगे। दोस्तों, ये जो कपास में पत्ते काले होने की और गिरने की समस्या है, इसके ऊपर बाद में नियंत्रण नहीं किया जा सकता। यदि आप शुरुआत में ही इसके ऊपर नियंत्रण करते हैं, सफ़ेद मच्छर पे नियंत्रण करते हैं और फंगस के ऊपर नियंत्रण करते हैं, तो आपकी फसल शुरुआती लक्षणों के आधार पर ही ठीक हो सकती है। लेकिन ज़्यादा अटैक होने पर इसको ठीक नहीं किया जा सकता, नहीं रोका जा सकता। तो इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आप इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।